अब देखो इससे पहले का हमने पढ़ लिया था यहां तक। अरे ये क्वेश्चन हो गया था कि नहीं? हो गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 7/9, 14/15, 7/10 का क्या बताना है इसमें? एचसीएफ बताना है। अब देखो एचसीएफ बताना है और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है? बिने। और बिनो का एचसीएफ कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले का तो एचसीएफ, नीचे वाले का तो देखो ऊपर 7, 14 और 7 सबसे छोटी संख्या। क्या 7 का सभी में भाग जा रहा है क्या? तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? नीचे वाले का क्या चाहिए अपने को? सबसे बड़ी संख्या। क्या 15 में 9 का भाग जाता है क्या? 10 का। 15 दूनी क्या 30 में जाता है क्या? 45 में, 60 में, 75 में, 90 में। तो बटे में कितना? 7/। निकाल लोगे? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखो। दशमलव की संख्याओं का क्या निकालना? एचसीएफ निकाले चाहे एलसीएम निकाले। देखो दशमलव की संख्या में एक चीज हमेशा ध्यान रखना। दशमलव के आगे के जो अंक होंगे उनकी संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए? दशमलव के आगे अंकों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है। जैसे आपके सामने एक संख्या दे रखी है 2.40, 0.36, 7.2, लेकिन इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि दशमलव के आगे सभी में कितने थे अंक बनाने पड़ेंगे अपने को? 2-2 अंक बनाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बचा? देखो ये बन गया 2.4 था, 2 दशमलव क्या बना दिया हमने इसको? देखो 2 का दशमलव उठाया तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? यहां से 2 का दशमलव उठाया कितने जीरो आ जाएंगे? यहां से 2 का दशमलव उठाया कितने जीरो आ जाएंगे? अब देखो निकालना क्या है? एचसीएफ सबसे छोटी संख्या। क्या 240 में 36 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? नहीं जाता। ठीक है। और लेकिन 72, 36 दूनी 72, 720 में तो पूरा पूरा जाएगा। 36 का नहीं जाता। 36 के बाद में इसका गुणनखंड कौन आएगा? 18। 18 के बाद में किसको चेक करते हैं? 9। 9 के बाद में कौन आएगा? 6 के बाद में, 3 के बाद में, 2 के बाद में। तो सबसे पहले 18 को चेक कर लें। देखो 18 एक काम कितना आएगा? अरे 18 का नहीं जाएगा इसमें। 18 के बाद देखो 36 में 12 का भी तो जाता है ना। देखो 12 का चेक करते हैं। इसमें 12 दूनी, इसमें तो जाएगा ही। इसमें 12 छः 72 होता है क्या? इसका मतलब इसका जो है एचसीएफ कितना आ जाएगा? और नीचे सभी में क्या क्या दिखाई दे रहा है? 100, 100, 100। तो एचसीएफ भी कितना? 12/2। 0 2 के आगे पॉइंट लगा दो, 1 और 2 कितना जाएगा? 0 पॉइंट। निकाल सकते हो क्या? कोई दिक्कत है? एलसीएम पूछेगा तो भी निकाल सकते हो कि नहीं? आगे वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसके द्वारा 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रमशः कितना था शेष बच जाए? 11 और कितना बचे? 13। अब देखो 3026 में 11 शेष बचेगा। हमें नहीं पता किसका भाग दे रहे हैं, लेकिन एक संख्या तो है 3000 कितनी है? 26। दूसरी संख्या 5053 है। इन दोनों में हमने किसी भी संख्या का भाग लगाया, लेकिन भाग लगाने पर यदि 3026 में लगाते हैं तो शेष कितना बचता है? और यदि 5053 में लगाते हैं तो कितना बचता है? 13 बचता है। इसका मतलब यह हो गया कि यदि 11 शेष नहीं बचे उसमें और इसमें 13 शेष नहीं बचे तो उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी 11 शेष बच रहा है, शेष नहीं बचता तो पूरा पूरा भाग जाता कि नहीं जाता? तो हमारे जो शेष बच रहा है उसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 3000। 5053 से भी 13 माइनस 5040। अब मैंने बताया था एचसीएफ जब भी चेक करना हो। हाँ घटाने में मिस्टेक है क्या? देखो 3026 में से 11, 6 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो और 0 ये आ गया 3। ठीक है। इधर देखो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 0 और कितना जाएगा? 5। ठीक है। अब देखो अब एचसीएफ ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा था? सबसे पहले बड़ी संख्या लोगे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी कौन दिख रही है इनमें? लेकिन 60 के लास्ट में कौन दिख रहा है? इधर है क्या? तो ये तो देखते ही क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसके बाद कौन आता है? 45 आता है। देखो 45 का इधर लगा दो, 45 से कम। 50 में से 45 गया तो बचा 5। कितना बच गया? 54। कितने बारी जाएगा? एक बारी। कितना बच जाएगा?
9 90 45 दूनी, इसमें तो जा रहा है 45 का, इसमें भी चेक कर लो। देखो इसमें 45 का दोगे तो 45 कितने बार दो, 45 का ना देके अलग अलग चेक कर लो एक बार भाई। 5 का भी जाएगा इसमें, और 9 का देखो 5 3 8 और एक 9, तो इसमें 45 का दोनों में जा रहा है क्या, दोनों में 45 का जा रहा है, तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा। देखो 45 का डायरेक्ट भाग नहीं आता, तो 45 के गुणनखंड होते हैं 9 और तो 9 और 5 का अलग अलग चेक करना लेना, दोनों का जा रहा है तो संख्या का भी जाएगा। क्लियर हो गया। अरे वो आग नहीं है। अगला प्रश्न देखो, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में बांट दे। देखो पहली चीज तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े से ऑप्शन मान दिए हुए हो और ऑप्शन छोटे छोटे दिख जाए तो देखते ही सोच लेना इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और बड़ा ही मान दिखता तो आप पता लगा सकते हो उसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो क्या निकालोगे इसका बताओ, एचसीएफ निकालोगे। अब एचसीएफ निकालने के लिए बेट मत जाना, आपके पास ऑप्शन बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको बेसिक से नहीं निकालना, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन में हमेशा सबसे कौन सा लेते हैं, बड़ा। बड़ा देख लो कौन सबसे बड़ा, 31 है। इधर देखो, देखो 31 का भाग दो, 31 का भाग दो, देखिए 31 का इसमें कितने बार जाएगा, 3 8 24, 8 बार जाएगा। 200 और कितना आएगा 48, और 248 के बाद में कितना बचेगा, 52 में से 48 गया 4, 47। क्या 47 में 31 का भाग जाता है क्या, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया। अब किसकी बात करते हैं, 29 की बात करते हैं। देखो 29 का इसमें देखो कितने बार जाएगा, इसमें जाएगा देखो 8 बार यदि अपन देते हैं तो 40, 200 और कितना आएगा 32। तो 252 में से यदि 232 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 20, यानी 200 और कितना आ गया 7। 207 में 29 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद किसकी 20, 20 के लिए तो लास्ट में क्या आना चाहिए था, तो इसका तो वैसे ही नहीं जाएगा। फिर कौन बचा, तो बच गया वही, बाकी चेक भी कर लेना आप लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट, 3 क्या दे रखी है आपको संख्या, किस अनुपात में, 1 अनुपात 2 अनुपात और उनका क्या दे रखा है साथ में आपको, और क्या पूछ रखी है संख्या, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। अनुपात दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, अनुपात को किससे गुणा कर दो, समझाया था मैंने कल। तो अनुपात एचसीएफ है, गुणा कर दो, 8 एकम 8 दूनी 8 तिया, तो देख लो संख्या क्या क्या आ जाएगी, 8 16 और यदि अनुपात और क्या दिया हुआ हो तो प्रत्येक अनुपात को एचसीएफ से, तो वही क्या होगी आपकी संख्या होगी। अगला प्रश्न देखो, बड़ी पूछे तो बड़ा वाले अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दो, छोटी पूछे तो छोटे वाले अनुपात को किससे गुणा कर दो, एचसीएफ से गुणा कर दो। आगे वाला प्रश्न देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना दे रखा है। दूसरी संख्या क्या होगी थी, पहली संख्या कितनी दे रखी है, आपने कल पढ़ा था क्या कि एलसीएम को किससे गुणा कर दिया जाए, किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। आपस में कैसे होते हैं ये, तो बताओ एलसीएम कितना 48, एचसीएफ कितना, एक संख्या कितनी, दूसरी नहीं पता, 24 दूनी 48, 8 दूनी अक्स का मान है, कोई दिक्कत है। आगे देखो, दो संख्याएं कितने के अनुपात में है, उनका क्या दे रखा है, क्या बताना है, एलसीएम ही बताना है, क्या बताना है, संख्या है। मैंने कल आपको समझाया था कि यदि आपके पास में क्या दे रखा है, संख्याओं का अनुपात, उनका एचसीएफ क्या मानोगे आप, अरे एचसीएफ क्या मानोगे, मैंने क्या बताया था आपको, एचसीएफ हमेशा एलसीएम क्या होता है, एच अक्स वाई होता है। तो देखो संख्याओं का क्या दे रखा है, अनुपात, आप एचसीएफ क्या मान लोगे, एच। तो एच गुणा संख्या 3 गुणा 4, जिसका मान कितने के बराबर है, 84 के बराबर है। बताओ 4 तिया 12 7 84 होता है क्या,
एच का मान भी कितना निकाल सकते हो कि नहीं। अनुपात संख्याओं का दे रखा है, हमेशा आप एचसीएफ क्या मानोगे, एच। और संख्याएं क्या होती है, संख्याएं क्या होती है, एच एक्स और ए। अर्थात संख्याओं का अनुपात क्या बनता है, और एक्स और वाई किस प्रकार की संख्याएं होती है, कैसी संख्याएं होती है, सहभाज्य होती है। इनका क्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, एचसीएफ गुणा दोनों संख्याओं का अनुपात, ऐसे ही निकालते हैं क्या। हो गया याद सभी को, कोई दिक्कत, दिक्कत तो आती नहीं आप लोगों के ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का क्या दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है, जो कितना है 120 है। तो निम्न में से कौन सा एचसीएफ है, बताओ एचसीएफ होगा। आप एक बात बताओ, एचसीएफ होगा यदि कोई, अरे मेरे को एक बात बताओ, एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा कटता है कि नहीं कटता है, एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा कटता है, पूरा पूरा कटता है। तो बताओ 20 एचसीएफ हो सकता है क्या, 20 का भाग जाता है क्या पूरा पूरा, इसका मतलब 20 तो एचसीएफ है। 15 का पूरा पूरा जाता है क्या, इसका मतलब 15 तो उसका एचसीएफ है। 17 का पूरा पूरा जाता है क्या, मतलब ये इसका एचसीएफ है क्या। 8 का पूरा पूरा जाता है क्या, तो ये इसका एचसीएफ है। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोई समस्या, कोई दिक्कत। जैसे इसी जगह में यदि ऐसा लिख देता कि अपने पास में दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 85 है, तो निम्न में से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, 17 5 17 5 1 20 20। देखो 17 का भाग तो पूरा पूरा, 5 का पूरा पूरा भाग है, 1 का पूरा पूरा भाग है, क्या 20 का जाता है क्या, यही अपना क्या हो जाएगा, कोई समस्या। और जैसे ये बात देखो यहाँ पर है कि अपने को क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो निम्न में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, एलसीएम नहीं हो सकता, मैंने ऑप्शन दिए 120, दूसरा मैंने ऑप्शन दे दिया 240, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने 300, और चौथा ऑप्शन मैंने ये मान लो दे दिया 480। कौन सा नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ 8 है, इसका मतलब एलसीएम में एचसीएफ का पूरा पूरा भाग क्या 120 में जाता है, इसका मतलब ये तो इसका एलसीएम में हो सकता है। क्या 240 में जाता है 8 का, ये भी हो सकता है। 300 में नहीं जाता, 480 में, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोई समस्या। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम कंप्लीट हो गया।